हाँ बेटा, अपन अब पढ़ेंगे आज मूल की आंतरिक संरचना। तो अभी अपन कक्षा 11 की जीव विज्ञान की बेटा पादप शारीरिकी का अध्ययन कर रहे हैं। पादप शारीरिकी में अपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ऊतक पढ़ लिए हैं, ऊतक तंत्र पढ़ लिया है। फिर अपन शुरू कर रहे हैं बेटा एक एक पादप भाग की आंतरिक संरचना। तो पहले अपन ले रहे हैं मूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं बेटा। ऊतक तंत्र में अपने पढ़ा था बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। तीन प्रकार के जो ऊतक तंत्र हैं, इन तीनों प्रकार के ऊतक तंत्र मूल में किस प्रकार के होते हैं उसका अपन स्टडी करेंगे। तो मूल की आंतरिक संरचना में अपन एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल, इनका कंपेरेटिव अपन स्टडी करेंगे बेटा। एक बीजपत्री मूल क्या होती है, जो एक बीजपत्री पादपों की मूल है, और द्विबीजपत्री मूल द्विबीजपत्री पादपों में जो होती है बेटा। देखिए बेटा, एक बीजपत्री मूल क्या है बेटा। एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल में सबसे जो बाहरी स्तर है वो कहलाता है बेटा बाह्य त्वचा। क्या कहलाएगा? बाह्य त्वचा। सबसे बाहर बाह्य त्वची ऊतक तंत्र ही होता है। तो बाह्य त्वचा जो है एक बीजपत्री में कैसी होगी और द्विबीजपत्री में कैसी होती है। बाह्य त्वचा बेटा ये एकल परतीय होता है। पढ़ा अपने बाह्य त्वची ऊतक तंत्र में, एकल परतीय मृदुतकी कोशिकाओं से निर्मित। मृदुतकी कोशिकाओं से बना। तीसरे इसमें ध्यान रखना बेटा, ये एक सुरक्षात्मक आवरण है। ये मूल का कौन सा आवरण है? सुरक्षात्मक आवरण है। चौथी चीज है बेटा, इसमें मूल रोम पाए जाते हैं। मूल बाह्य त्वचा से मूल रोम निकलते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ये बात की अपने एक बीजपत्री मूल की। द्विबीजपत्री मूल में बेटा ये भी एकल परती होती हैं। इसमें भी मृदुतकी कोशिकाओं से बना स्तर होता है, सुरक्षात्मक आवरण है ये। इसमें भी एक कोशिकीय मूल रोम बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं। अपने बाह्य त्वची ऊतक तंत्र में और पढ़ा था बेटा, रंध्र पाए जाते हैं बाह्य त्वची ऊतक तंत्र में और क्यूटिकल हैं। लेकिन मूल में मैंने उस समय भी बताया था, मूल में ये चीजें एब्सेंट होती हैं। तो इनमें उप त्वचा जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उप त्वचा व रंध्र जो है बेटा अनुपस्थित होते हैं दोनों में। एक बीजपत्री में भी उप त्वचा और रंध्र अनुपस्थित होते हैं, और द्विबीजपत्री मूल यानी किसी भी प्रकार की मूल है उनमें रंध्र और उप त्वचा नहीं पाए जाते हैं। तो यह मूल की संरचना का पहला ऊतक तंत्र जो था बेटा बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। बाह्य त्वचा कैसी होगी? एकल परती होती है, मृदुतकी कोशिकाओं से बनी, सुरक्षात्मक आवरण होता है और इस पर मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम का क्या कार्य है वो पहले बता चुका हूं बेटा, जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल व खनिज लवणों का अवशोषण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन चलते हैं ऊतक तंत्र। दूसरा है बेटा भरण ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र में पहला पार्ट आएगा बेटा वलकुट। त्वचा की बात करें तो बाह्य त्वचा के नीचे आएगा बेटा वलकुट। देखिए भरण ऊतक तंत्र में अपने तीन पार्ट पढ़े थे, अधस्थ त्वचा, वलकुट और अंतस्थ त्वचा। यानी मूल में अब मैंने बताया था, मूल में हाइपोडर्मिस या अधस्थ त्वचा नहीं पाई जाती है, वो सिर्फ तन्ने में पाई जाती हैं। तो पहला है बेटा भरण ऊतक तंत्र में वलकुट। वलकुट जो है बेटा बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होता है। बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये भी मृदुतकी कोशिकाओं का बना। एक बीजपत्री में जो वलकुट होता है बेटा वह 2 या 3 परती होता है, 2 या 3 परती होता है। एक द्विबीजपत्री में वलकुट जो होता है बेटा अनेक परती होता है, ये याद रखना है। इसमें वलकुट अनेक परती होता है। एक बीजपत्री में वलकुट 2 या 3 परती होता है, जबकि द्विबीजपत्री में ये अनेक परती होता है। यह भी बाह्य त्वचा के ठीक नीचे स्थित होता है। मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ
वलकुट पाया जाता है। इसमें और चीज ध्यान रखनी है आपको, भोजन का संग्रहण भी वलकुट वाले क्षेत्र में किया जाता है। कुछ मात्रा में भोजन का संचय किया जाता है बेटा, भोजन संचय एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में। एक और इंपॉर्टेंट है, इनकी कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिक अवकाश पाया जाता है। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिक अवकाश। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों प्रकार के मूल में उनके वलकुट में अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। तो ये बेटा वलकुट दूसरा स्तर हुआ। पहला स्तर अपने पढ़ लिया है। पहला स्तर पढ़ा बेटा बाह्य त्वचा, मूल की बाह्य त्वचा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल की जो बाह्य त्वचा की संरचना बेटा लगभग समान होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, उसमें जब लिखा है तब ये अपन उत्तक तंत्र पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि मूल की जो बाह्य त्वचा है, मूल की बाह्य त्वचा को मूलीय त्वचा कहते हैं। ये लिखना है, मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा कहते हैं। तो मूल की बाह्य त्वचा को मूलीय त्वचा कहेंगे, जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में समान प्रकार से एकल परतीय मर्दुत्व कोशिकाओं से बनी सुरक्षात्मक आवरण है और मूल रोम पाए जाते हैं। दूसरा भ्रूण उत्तक तंत्र का पहला पार्ट पढ़ा आपने, हाइपोडर्मिस इन दोनों मूल में होता ही नहीं है। वलकुट जो है बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे स्थित होता है, मर्दुत्व की कोशिकाओं का बना होता है और ये बेटा एक बीजपत्री में 2 से 3 परती होता है, द्विबीजपत्री में वलकुट अनेक परती स्तर होता है। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिक अवकाश एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों प्रकार की जड़ों के वलकुट में होते हैं। नेक्स्ट बेटा तीसरा है अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा क्या इसको लिखते हैं बेटा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस देखिए किस प्रकार है बेटा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल, एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल की एंडोडर्मिस की अपन बात करें बेटा, एक बीजपत्री की जो एंडोडर्मिस है वो बेटा एक बीजपत्री में एक या दो परती होती है। एक बीजपत्री की एंडोडर्मिस एक या दो परती होती है, द्विबीजपत्री में एक परती होती है। दूसरी बता, इनकी जो एंडोडर्मिस है एक बीजपत्री की, वह मृदुतक और स्थूल कोणोतक दोनों की बनी है। मृदुतक की व स्थूल कोणोतक की, मृदुतक से बनी हुई कोशिकाएं और स्थूल कोणोतक से बनी हुई दोनों प्रकार की सेल्स इसमें होती हैं। द्विबीजपत्री में केवल ये मृदुतकी कोशिकाओं से बनी होती है। एक स्तरीय या एक परतीय जो अंतस्त्वचा है वो मृदुतकी कोशिकाओं से बनी। एक बीजपत्री में बेटा अपने पहले पढ़ा था कैस्पेरियन पट्टिकाएं, वो सिर्फ होती है द्विबीजपत्री मूल में। द्विबीजपत्री पादपों की मूल में कैस्पेरियन प्लेट्स होती हैं, जो किसकी बनी होती है बेटा, सुबेरिन और लिग्निन की। सुबेरिन और लिग्निन की बनी कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो जल के प्रति क्या होती हैं, अपारगमी है। ये जल के प्रति अपारगमी होती है, यानी जल यहाँ से कैस्पेरियन पट्टिकाओं से आर पार नहीं हो सकता। इधर बात करें बेटा, इधर कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं होती हैं। एक बीजपत्री मूल में कैस्पेरियन प्लेट एब्सेंट होती हैं। इनमें बेटा पात या पैसेज सेल मार्ग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जहां से जल का स्थानांतरण, जल का आवागमन होता है, मार्ग कोशिकाएं उपस्थित। तो ये अंतस्त्वचा जो है बेटा, अंतस्त्वचा जो है भरण उत्तक तंत्र या वलकुट का अंतिम भाग है। भरण उत्तक तंत्र का अंतिम भाग है। एक बीजपत्री में एक या दो परती होता है, द्विबीजपत्री में एक परतीय अंतस्त्वचा होती है। अंतस्त्वचा जो बेटा एक बीजपत्री में मर्दुतक और स्थूल कोणोतक की बनी होती है, इसकी कोशिकाएं मर्दुतकी कोशिकाओं की बनी होती हैं। एक बीजपत्री की मूल में कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं होती हैं, इनमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं जो लिग्निन और सुबेरिन से बनी होती हैं और ये जल के प्रति अपारगम्य होती हैं। क्लियर बेटा। इसके बाद आता है चौथा पार्ट है परिरंभ।
पेरिसाइकल। देखिए मूल की जो परिरंभ है बेटा, मूल की परिरंभ में क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। परिरंभ में क्या बेटा, ये जो परिरंभ है ये मर्दूतक की कोशिकाओं का बना होता है। दोनों में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल में मर्दूतक की कोशिकाओं से बना स्तर है। दूसरी चीज में ध्यान रखनी बेटा, एक बीजपत्री मूल की जो परिरंभ है वहां से केवल पार्श्व मूलें बनती हैं, यानी केवल पार्श्व मूलों की उत्पत्ति। पार्श्व मूलों की उत्पत्ति कहां से होती है, एक बीजपत्री मूलों में परिरंभ से। द्विबीजपत्री में बेटा परिरंभ से क्या होगा, पार्श्व मूलों के साथ साथ, पार्श्व मूल्य के साथ साथ क्या बनेगी, इससे संवहन बनती है, कागजन बनता है और कॉर्क बनता है। संवहनेदा, कारकजन और कॉर्क का निर्माण या कॉर्क की उत्पत्ति किससे होगी, परिरंभ से होती है। और एक बीजपत्री मूल में परिरंभ से सिर्फ पार्श्व मूल्य ही बनती है, पार्श्व मूल्य की उत्पत्ति होती है। क्यों है बड़ा, क्योंकि एक बीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, एक बीजपत्री मूलों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, जबकि द्विबीजपत्री मूलों में द्वितीयक वृद्धि होती है। तो द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहनेदा, कागजन और कॉर्क का निर्माण होता है। क्लियर, यहां तक क्लियर बेटा। परिरंभ, परिरंभ के बाद अपन पढ़ेंगे बेटा संवहन पुल। जड़ में संवहन पुल आपको पता है अरीय प्रकार के होते हैं। तो संवहन पुल में बेटा देखिए, नेक्स्ट मैं लेता हूं संवहन पुल। एक बीजपत्री मूल, इधर आ जाओ, द्विबीजपत्री मूल। देखिए बेटा संवहन पुल में अपन पढ़ चुके हैं, संवहन उत्तक तंत्र पूरा पढ़ा है, संवहन उत्तक तंत्र में। तो इसमें क्या होगा बेटा, संवहन पुल जो है, संवहन पुल संख्या, सबसे पहले एक बीजपत्री में संवहन पुलों की संख्या बेटा से 6 से अधिक होती है। संवहन पुल का प्रकार जो है अरीय प्रकार का होता है। दूसरा, इसमें जो संवहन पुल है बेटा बाह्य आदि दारुक होते हैं। जड़ों में किस प्रकार के संवहन पुल होते हैं, बाह्य आदि दारुक, एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्क। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ। द्विबीजपत्री मूलों में संवहन पुल जो होता है बेटा, इनकी संख्या जो है, द्विबीजपत्री मूलों में संवहन पुल 2 से 6 तक होते हैं। ये भी अरीय होते हैं, ये भी एक्सार्क होंगे बेटा, बाह्य आदि दारुक होंगे। एक्सार्क का मतलब क्या है, मेटाजाइलम भीतर की ओर, मेटाजाइलम भीतर की ओर, भीतर या केंद्र में मेटाजाइलम होता है, और प्रोटोजाइलम किधर होता है, प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ। ये होता है बेटा कंडीशन, एक्सार्क कंडीशन या बाह्य आदि दारुक। बाह्य आदि दारुक प्रकार के इसमें संवहन पुल होते हैं। फिर बेटा द्विबीजपत्री मूल है, तो इनके संवहन पुलों में एधा पाई जाती है, एधा उपस्थित, जिससे द्वितीयक वृद्धि होगी। इनमें एधा नहीं पाई जाती है, एधा नहीं पाई जाती है। ठीक है बेटा, मूल के संवहन पुल संयुक्त अरीय होते हैं। अरीय संवहन पुल में दोनों में अरीय हैं। संवहन पुलों की संख्या में डिफरेंस है, एक बीजपत्री मूलों में संवहन पुल की संख्या 6 से अधिक होती है, द्विबीजपत्री मूल में संवहन पुल 2 से 6 तक होते हैं। ये भी एक्सार्क होते हैं, इनमें भी एक्सार्क होते हैं, अरीय होते हैं, ये भी अरीय होते हैं। इनमें एक बीजपत्री मूलों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, एधा नहीं पाई जाती है, उनमें एधा पाई जाती है। लास्ट बेटा मूल की संरचना, आंतरिक संरचना में मज्जा, पित्त। तो पित्त की बात करें तो एक बीजपत्री मूल में सुविकसित पित्त होता है, सुविकसित बड़ा क्षेत्र उपस्थित, जिसे पित्त कहेंगे बेटा।
ये कौन सी कोशिकाओं का बना होता है? तो ये बेटा मर्दूतकी कोशिकाओं का बना, मर्दूतकी कोशिकाओं से बना। द्विबीजपत्री की बात करें तो द्विबीजपत्री में पित्त जो है, पित्त या मज्जा छोटा व अल्प विकसित, यानी कम क्षेत्र तक ही सीमित रहता है ये। और इसमें भी पित्त जो है बेटा मर्दूतकी कोशिकाओं का बना, मर्दूतकी कोशिकाओं का बना पित्त होता है। तो ये बेटा आपने पढ़ी है मूल की आंतरिक संरचना, एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल। देखिए बेटा हमने शुरू की थी मूल की आंतरिक संरचना में एक बीजपत्री मूल और द्विबीजपत्री मूल। एक बीजपत्री मूल एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, ये द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। मुख्य इनकी जो बाह्य त्वचा है, मूलों की बाह्य त्वचा को मूलीय त्वचा कहते हैं या एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा एकल परतीय है, मर्दूतकी कोशिकाओं की बनी सुरक्षात्मक आवरण में मूल रोम पाए जाते हैं। सेम बेटा द्विबीजपत्री पादपों की एपिब्लेमा होगी, इनमें रंध्र और उपत्वचा नहीं पाई जाती है। फिर वल्कुट की बात की अपने तो बाह्य त्वचा के नीचे वाला स्तर वल्कुट कहलाता है। ये दो परतीय और अनेक परतीय है। एक बीजपत्री मूल में बेटा दो या तीन परतीय होता है, इनमें अनेक परतीय होता है। कोशिकाओं के मध्य दोनों प्रकार की मूलों में वल्कुट में अंतरकोशिक अवकाश पाया जाता है। फिर अपने अंतस्त्वचा की बात की, अंतस्त्वचा एक बीजपत्री मूल की मर्दूतकी और स्थूल कोणोत्तकी दोनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये जो स्तर होता है द्विबीजपत्री में अंतस्त्वचा केवल मर्दूतकी होती है। इनमें केस्पेरिन पट्टिकाएं एक बीजपत्री मूल में नहीं पाई जाती हैं। इनमें केस्पेरिन पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती हैं। ये जल की प्रति अपारगमी होती हैं। इनके स्थान पर एक बीजपत्री पादपों की मूल में पात सेल पाई जाती है या मार्ग कोशिकाएं पाई जाती हैं। परिरम की बात की अपने मर्दूतकी कोशिकाओं का बना होता है, इनमें भी मर्दूतकी कोशिकाओं का बना परिरम होता है। इनमें केवल पार्श्व मूल होती है, इनमें पार्श्व मूलों की उत्पत्ति होती है। द्विबीजपत्री मूल में द्वितीयक वृद्धि के समय सनवनेदा, कागजन और कौरकेदा का भी निर्माण होता है और पार्श्व मूलों की उत्पत्ति भी होती है। तो ये बेटा मूल। इसके बाद अपने पढ़ा है संवहन उत्तक। संवहन पुल में एक बीजपत्री मूल में संवहन पुलों की संख्या 6 से ज्यादा होती है। द्विबीजपत्री में संवहन पुल 2 से 6 होते हैं। जड़ हैं तो मूल के संवहन पुल अरी होते हैं, अर्थात इनमें जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग परिधि, अलग अलग त्रिज्याओं में स्थित होते हैं। बाह्य अधिधारुक, ये भी बाह्य अधिधारुक होता है। एक्सार्क या बाह्य अधिधारुक स्थिति क्या है? इनमें मेटाजाइलम केंद्र की तरफ और प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ। मज्जा एक बीजपत्री मूल में सुविकसित और बड़ा मज्जा होता है। पित्त पाई जाती है, यह मर्दूतकी कोशिकाओं से बना क्षेत्र होता है। द्विबीजपत्री में मर्दूतकी कोशिकाओं का बना यह क्षेत्र छोटा और अल्प विकसित होता है। हाँ बेटा, तो ये पढ़ लिया अपने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल की आंतरिक संरचना। इसके डायग्राम की बात करें बेटा आंतरिक संरचना की, तो देखिए द्विबीजपत्री जो मूल है बेटा अपने पढ़ा है, सबसे बाहरी जो उत्तक तंत्र है ये बेटा है बाह्य त्वचा। इस बाह्य त्वचा को कहेंगे बेटा, मूल की बाह्य त्वचा को कहेंगे मूलीय त्वचा, मूलीय त्वचा या एपिब्लेमा। इस मूलीय त्वचा पर ये बेटा मूल रोम है, मूल रोम एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री मूल दोनों में बेटा सेम होता है, मूलीय त्वचा और मूल रोम। अब इसके बाद मूलीय त्वचा के जस्ट नीचे वाला जो स्तर है बेटा ये है वल्कुट, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो है द्विबीजपत्री में अनेक स्तरीय होता है। इधर आप बेटा एक बीजपत्री बनाओ तो 2 या 3 स्तरीय वल्कुट ही उपस्थित होता है। वल्कुट के बाद वाला स्तर है बेटा ये जो मैंने बनाया है ये है अंतस्त्वचा, अंतस्त्वचा या इसको लिखते हैं बेटा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या होता है बेटा? एंडोडर्मिस में द्विबीजपत्री मूल है, तो द्विबीजपत्री मूल में मैंने बताई थी बेटा इनमें क्या पाई जाएगी? केस्पेरियन पट्टिकाएं उपस्थित जो जल के प्रति क्या होती हैं? अपारगम्य होती हैं। केस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है बेटा। इनके भीतर जो ये स्तर है बेटा ये कहलाता है परिरम या पेरिसाइकल। इसको लिखते हैं परिरम या कहते हैं बेटा पेरिसाइकल। पेरिसाइकिल के भीतर अंदर की तरफ बेटा
ये है जाइलम, ये बेटा बनाया हुआ मैंने, ये है फ्लोएम, और फ्लोएम के पास में ये बेटा जाइलम, ये मेटाजाइलम केंद्र की तरफ है, मेटाजाइलम जो सनवर्णपुल के केंद्र की तरफ है, और ये परिधि की तरफ जो है बेटा ये है प्रोटोजाइलम। सनवर्णपुल में मेटाजाइलम केंद्र की तरफ और प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ, इस स्थिति को कहते हैं बेटा बाह्य आदि दारुक, बाह्य आदि दारुक या एक्सार्क। तो ये बेटा, और केंद्र में ये है बेटा मज्जा। द्विबीजपत्रियों में मज्जा जो है छोटी और अल्प विकसित होती है। ये डायग्राम आप इधर बनाओ एक बीजपत्री में, तो मज्जा का क्षेत्र जो है वो बड़ा मर्दूत की कोशिकाओं का क्षेत्र होता है। एक डिफरेंस ये हो जाएगा। दूसरा डिफरेंस बेटा वलकुट में होगा कि एक बीजपत्री मूल का वलकुट 2 या 3 स्तरीय होता है। तीसरा डिफरेंस अंतःस्थोचा में होगा, इनमें केस्पेरिन पट्टिकाएं न पाई जाकर। एक बीजपत्री मूल में केस्पेरिन पट्टिका न होती है, उसमें मार्ग या पैसेज कोशिकाएं होती हैं जहां से जल के प्रति जो पारगम्य होती है। फिर बेटा मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, बाह्य अधिधारक, ये कंडीशन दोनों में सेम होती है। जाइलम और फ्लोएम सनवर्णपुलों की संख्या की बात करें तो सनवर्णपुल की संख्या द्विबीजपत्री में बेटा 2 से 6 होती है। सनवर्णपुल की संख्या 2 से 6 होती है। एक बीजपत्री में आप बनाओ तब सनवर्णपुलों की संख्या 6 से ज्यादा होती है। तो ये बेटा आज अपने बात कर ली जाइलम की जड़ की आंतरिक संरचना, मूल की आंतरिक संरचना, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे तन्ने की आंतरिक संरचना, एक बीजपत्री तन्ना, द्विबीजपत्री तन्ना। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? तो अपनी 11th क्लास की शारीरिकी वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको बेटा शेयर करना है, लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। ठीक है बेटा, इसी तरह अपन और आगे इसके टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।